आप लोग स्वस्थ होंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, इस जो रविवार जो मैराथन होगी, भारी संख्या में आएँगे, थोड़ा हेडेक बढ़ाएँ सर की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठने की थोड़ा कंजेस्टेड कर दें, क्योंकि सर भी सोचे कि कहाँ इसका बढ़ाएँ, इसको तोड़-ओड़ के बढ़िया बना दें उधर ताऊ-वाऊ जी के प्लॉट में सब कुछ। हाँ, वो चल रहा है। ठीक है? तो क्या करो, आप लोग निश्चिंत रहिए। ये ज़िम्मेदारी हमारी है कि आपके परसेंटेज कैसे आएँगे, बस आप इतना करिए कि आप लोग हमको सहयोग दीजिए। ठीक है? जो गलतियाँ आपसे हो रही हैं, उनको अभी सुधार सकते हैं, बहुत समय है। अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो अभी आपके पास बहुत समय है, सीखने का समय है, बढ़ने का समय है, क्योंकि जो ये समय है, वो चला जाएगा, इसके बाद नहीं आएगा। ऊर्जा का आप सही जगह पे वो स्थानांतरण कीजिए, ऊर्जा को नष्ट मत कीजिए, क्योंकि ऊर्जा एक लिमिटेड समय तक बनती है और किसी न किसी कार्य में व्यर्थ हो जाती है। ठीक? तो आशा आप लोगों से यही करेंगे कि आप क्या करें, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ और भारी से भारी संख्या में आते रहिए। ठीक है? बाकी जो सर को बोलना होगा वो बोल देंगे। इसने बोला कहीं ना ये लगा नहीं पड़ेगा, उसमें बोल देते हैं लगा ऐसा हो गया। हाँ, ये ठीक, बोल दीजिए। बच्चे सुनना चाहते हैं। मैं इतना अच्छा बोलता भी नहीं हूँ। ठीक, ठीक, नहीं मस्त। चलिए, पहले बात तो ये आज की क्लास कैसी रही मैं ये पूछना चाहूँगा। मज़ा आया ना? 2-3 टेक लिए गए उसमें और ज़्यादा मज़ा आया ना? आप लोगों का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ा। बैठे-बैठे बोर हो गए थे। तो ऐसे 2-3 टेक छोटी-छोटी पर डे होंगी। दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना मेरे हिसाब से किसी को, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चाहते हैं आपके थ्रू थोड़ा-सा लाभ कमाएँ, लोगों को और ज़्यादा यहाँ से प्रचार करें, लोग जुड़ें। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे कोचिंग, तो उनको भी लगेगा कि सर फ्री क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लोग भी आप लोग जब देखेंगे स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक वो जुड़ने का प्रयास करेंगे, है ना? क्योंकि जब दिखेंगे हम लोग तभी बाहर आएँगे। तो बस आप लोग तो मेहनत कर ही रहे हो, बहुत बच्चों ने स्कूल में प्रयास किया, एक-दूसरे को जोड़ा, उसके लिए हम बहुत-बहुत आभारी हैं और उनका धन्यवाद बोलते हैं, ठीक है ना? कई बच्चे इसमें इंक्लूड हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं वो बच्चे। लेकिन अब ये है क्या ना, कुछ लोग चाहते हैं बिल्कुल, अब कुछ लोग दूरी का भी महत्व एग्जाम्पल देने लगे। कहते हैं दूर है, भाई फ्री क्लास का मतलब क्या है अब? कितना हम लोग क्या अब घर-घर थोड़ी ना जाने जा पाएँगे ना? तो आप लोग उनको बताइए कि फ्री क्लास है, प्रयास करिए 1 दिन के लिए आइए और आपके अगर 4-5 घंटे क्लास हो गई, तो मान के चलिए आप 6 दिन क्लास होती ना, 6 दिन क्लास होती, 6 घंटे प्रॉपर चलती, तो 6 घंटे क्लास 1 दिन में आपको दी जाएगी। और ये आपका बहुत ही पीक टाइम है एग्जाम के लिए। अगर आपने इसमें लापरवाही की, तो आपको इसका कहीं न कहीं गलत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये निश्चित है। तो आप करिए क्या, जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है इसको रिवाइज़ करिए और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो हम लोगों से पूछिए। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश है, एसएसटी है, आर्ट भी बता देते हैं थोड़ा-थोड़ा। ठीक है? आर्ट हो और जो भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल टीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं। और उसके बाद सारी चीज़ों का ज्ञान भी सभी लोगों को है। किसी सब्जेक्ट में थोड़ा कम है तो किसी में ज़्यादा। कुल मिला के आपसे तो कुछ ना कुछ सीनियर है यहाँ पे टीचर। ये आप मानते हो नहीं मानते हो? तो आपको जो गाइडेंस करेंगे वो अच्छे से गाइडेंस करेंगे। आप उन पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट करिए, क्योंकि जब तक हम लोगों को टीचर पे या मतलब अपने सीनियर पे भरोसा या ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सीधी-सी बात है ना? तो आप करना क्या है, आपको पहले तो हम लोगों पे ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है। फिर उसके बाद जो हम चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में मिलेंगी। अभी आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, एग्जाम सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का अलग अलग से कंटेंट दिया जाएगा। आप अगर रेडी हैं बैच अटेम्प्ट करने को, ये फ्री क्लास वाले बच्चों को सबको दिया जाएगा, ऐसे मान के चलो, किसी के लिए कुछ अलग से नहीं। हम एग्जाम की आपकी तैयारी 100% के साथ करवाने वाले हैं। तो बस अब वही बात है, अब अपना ग्लास उल्टा करके लाओगे तो आप ग्लास खाली लाए थे खाली ले जाओगे, है ना? तो करना क्या, आप ग्लास उल्टा करके लाए थे वो अलग बात है, लेकिन ले जाना है आपको सीधा करके, और सीधा करके यहाँ पे रखना है। बात समझे ना? जब भी यहाँ पे आइए अपना माइंड ओपन करके आइए और माइंड में बिठाइए कि मतलब हमें यहाँ पे क्लास अटेंड करने आए हैं, तो माइंड को यहीं पे स्थिर रखिए, इधर उधर मत डाइवर्ट करिए। 3 घंटे 4 घंटे जो भी क्लास होगी, आपको यहीं पे अपने माइंड को स्थिर रखना है। बात समझे ना हमारी? अगर कोई किसी को दिक्कत है तो वो हमसे पर्सनली बाद में बता सकता है, कॉल पे बता सकता है, बैच में कोई इश्यूज हुए, किसी प्रकार की समस्या है, या अपना कुछ प्लान बता सकता है एडवाइस के तौर पे कि सर ऐसा नहीं, आप ऐसा करिए। किसी मतलब देखो, हमारा एक माइंड होगा, सर का एक माइंड होगा, मतलब हम लोग दो तरीके सोच सकते हैं। यहाँ पे तो कम से कम 20-30 बच्चे जो बैठे हुए हैं, 50 बच्चे जो भी है, तो इसमें क्या है, आप लोग अलग अलग लेवल से थिंक कर रहे होगे, तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ और इंप्रूवमेंट होने की आवश्यकता है, तो आप हमें एडवाइस दीजिए। ये मत समझिए कि सर क्या कहेंगे, क्योंकि हम जितने मालिक यहाँ के हम हैं, उतने मालिक आप भी हैं। हमारी एज एज अ फैमिली आप लोग हैं, और आप ही लोग जब तक हैं तब तक हम हैं। सीधी सी बात, जब तक यहाँ पे स्टूडेंट है तब तक हम हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पे ना है पढ़ाने, तो मैं क्या यहाँ पे टीचर बोला जाऊंगा? कोई मुझे टीचर बोलेगा? कोई मुझे सम्मान देगा? नहीं देगा।
यानी सीधी सी बात है, जो कुछ है सब बच्चा है हमारे लिए। अगर बच्चा हमारे सहयोग में जुट गया तो कहीं ना कहीं हमको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। और ये हम भी प्रॉमिस करते हैं, जो बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है उसके लिए हम जी जान लगा देंगे। उसकी सफलता में जितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हम अपना पूरा पूरा 100% उसके संग जुड़ जाएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, अगर एडमिशन आगे नहीं हो रहा या कोई भी आप पढ़ाई से संबंधित, हमसे आप सारा सहयोग आप हमसे ले सकते हैं, हमारी टीम से ले सकते हैं, जो भी यहाँ पे टीचर हैं। पढ़ाई के मामले, अब ये कहो आप किसी से लड़ाई करके आ जाओ तो सर आपके लिए डंडा लाठी लेके चलें, तो भैया वहां पे जावेद सर दिखेंगे ही नहीं, सीधी सी बात, ठीक है। बाकी पढ़ाई से संबंधित जो भी आपको दिक्कत है, उसमें हमारे टीचर्स भी आपको 100% के साथ तैयार मिलेंगे। और हम तो है ही है भैया, हम तो इसी के लिए बने हैं, ऐसा समझिए। एजुकेशन में हम बच्चों को चाहते हैं कि अच्छी सी एजुकेशन मिले और बच्चे हमारे सफल हों। और एक ये भी लक्ष्य कि हमारे बच्चे हमसे जल्दी सफल हो जाएं, तो और हमको प्रसन्नता मिलेगी, है ना। तो आप लोग जी जान लगाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। लेकिन नाम तभी रोशन होगा जब आप सही डायरेक्शन में जा रहे होगे। एक नाम रोशन करने का दूसरा तरीका भी होता है ना। नाम रोशन करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो आपको लगता है कि सर ने कहा था नाम रोशन कर दे, तो किसी का मर्डर कर दो जाके, नाम उसमें भी तो रोशन होगा। या किसी के घर चोरी कर लो जाके, नाम उसमें भी रोशन हो जाएगा। लेकिन नाम कैसे रोशन करना अपने माँ बाप का, उनके सपने कैसे पूरे करने, एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से एजुकेशन के बेस पे एक अच्छा पद लीजिए, डीएम बनिए, पुलिस में जाइए, आईएएस अधिकारी बनिए, या इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, ऐसा कुछ थिंक लाइए, टीचर बनिए। टीचर हालांकि बहुत कम लोग बनते हैं ना, टीचर का कोई किसी माइंड से नहीं निकलता, लेकिन सबसे मुख्य पद अगर देखा जाए तो टीचर ही है ना। सबसे मुख्य पद क्या है, टीचर। सभी टीचर्स के, एक टीचर ऐसा वृक्ष है जहां पे सारी ब्रांचेस आ जाती हैं। टीचर से ही डॉक्टर बनेगा, टीचर से ही इंजीनियर बनेगा, टीचर से ही पुलिस वाला बनेगा, टीचर से डीएम बनेगा, टीचर से आईएएस बनेगा, मतलब जितने भी पद हैं, अगर टीचर पढ़ाना छोड़ दे तो क्या बन पाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पद लेने वाले हैं। इसलिए हमने तो भैया यही लाइन चूज कर ली। और ऐसे 2-3 डिपार्ट है जिसमें आपको परमानेंटली पढ़ना पड़ता है। अगर आप टीचिंग लाइन चूज करते हैं तब भी आपको, जब तक पढ़ रहे थे तब भी पढ़ रहे थे वहां पे, जब तक पढ़ाई की तब पढ़ रहे थे, जब पढ़ाओगे तब भी पढ़ना पड़ेगा। एक ऐसा वकील होता है जो परमानेंट पढ़ता रहता है पूरी उम्र, जिसको पढ़ना है तो 3 चीजें चुन लीजिए आप। पहला डॉक्टर बन जाइए, दूसरा वकील बन जाइए, तीसरा टीचर। आप पूरी लाइफ पढ़ेंगे, जो है पढ़ते ही रहेंगे, कभी पढ़ाई कम ही नहीं होने वाली, है ना। तो जो भी आज कमियां लगी हैं, आप हमसे ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज शेयर कर सकते हैं कि सर ऐसा था, आपने 3 बार वीडियो शूट करा, हमें अच्छा नहीं लगा, ऐसा भी बोल सकते हैं हमसे। और कुछ आप चाहते हैं कि सर ये चेंजेस इसमें होना चाहिए, तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, आप ये कर लीजिए सर, इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। हमारा पिछला बच्चा अंशिका है, सुलोचना है, इन सबसे जब ये बैच आउट, पिछला जो 10th पास हुए हैं आपके सीनियर हैं, तो ये जब, और बाकी इंटर वाले भी इसमें बच्चे हैं, वो भी आपके सीनियर है। तो जब ये लोग पास हुए थे तो इन लोगों को पता है कि हमने इन लोगों से फीडबैक लिया था। तो इन लोगों ने हमें गाइड किया कि सर ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, इस सब्जेक्ट का टीचर यहाँ पे लाना है, ऐसी ऐसी व्यवस्था करिए। तो हम उसमें प्रयास में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं इस बार पहले की तुलना में हम इंप्रूवमेंट कर चुके हैं। और जब आप लोग और गाइड करोगे हमको, देखो एक दूसरे के सहयोग से ही हम लोग सफल होते हैं। ये मत सोचो कि हम तो गुरु जी के शिष्य हैं और हम उनको क्या एडवाइस दें, ऐसा नहीं है। हम कुछ और सोच सकते हैं, कुछ आप कुछ और सोच सकते हैं। हमसे हो सकता है जो हमारे माइंड में नहीं आ पा रहा होगा, हो सकता है आपको पहले दिख जाए। क्योंकि जब मैच अच्छा हो रही होती है, मैच देखियो, जो बैटिंग कर रहा होता है उसको नहीं पता चलता, वो बैट बॉल बार बार मिस हो जाती है, लेकिन दर्शक क्या कहते हैं, अरे यार कितनी अच्छी बॉल थी, आपने मिस कर दिया। वो कहते छक्का मार छक्का मार, चौका मार चौका मार, इतनी अच्छी बॉल थी, बताओ मार नहीं पाया। तो जो देखने वाला दर्शक होता है उसको कहीं ना कहीं खेलने वाले से ज्यादा क्लियर दिखता है ना, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन वहीं पे होता है, सारी चीजें उसके बाय फेस सामने दिखती हैं। तो आप लोग क्या हो, कहीं ना कहीं हमारे गाइडेंस हो, आप हमको गाइड करिए, आप बताइए इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या क्वालिटी इंप्रूवमेंट करें कि सर आप और ज्यादा ग्रोथ करेंगे। और साथ साथ में अगर टीचर ग्रोथ कर रहा तो बच्चा भी ग्रोथ करेगा, यह निश्चित है। क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य है कि बच्चा हमारा ग्रोथ करे, और एक दूसरे के सहयोग से ही होगा। बात समझ पा रहे हो ना, है ना, बात क्लियर है। किसी को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो या समस्या कुछ हमसे पूछना चाहता है या हमारे सर से पूछना चाहता है तो पूछ सकता है कि क्या मतलब कैसे क्या पढ़ें, कुछ ऐसा किसी को दिक्कत। तो सब पढ़ाई के बारे में एक बात और बता रहे हैं, आप पहले बात तो भैया इंटरेस्ट ढूंढिए। अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ढूंढेंगे, मजा नहीं आएगा। आप कहाँ पे खुलते हैं, बुक खोलते हैं और नींद आपको आ जाती है। और हमने यार एक दिन और बताया था आपको, जो है अगर आपको, सर थोड़ा बॉडी इरेज कर लीजिए थोड़ा जरा, ठीक, थोड़ा बॉडी इरेज करिए, एक चीज लिखना है मुझे। बताया था ना आपको, पढ़े अच्छा, मन किसका नहीं लग रहा अभी जो है पढ़ाई में, इसका लग रहा है, सिद्धार्थ का लग रहा है। हाँ।
क्या दिक्कतें क्या आ रही पढ़ाई में? हाँ, नहीं कहा गया है ना सबसे ज्यादा नशा किताबों में ही है ना? दुनिया का नशा सबसे ज्यादा किस में है? किताबों में ही है ना? किताबें खोलो नींद आने लगती है। नींद क्यों आती है जानते हो? सीधा सा बात है, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आप जब तक एक दिन नींद लगे आपको, ठीक है, पहले क्या करिए, आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। 2-3 दिन जो है नींद लगी है, नींद को समझाइए प्यार से बात, जैसे आप फ्रेंड से बात करते हो। फ्रेंड से बात करते हो नहीं करते हो? अगर कोई चीज मम्मी या पापा से मान लो कोई चीज आपको लेनी, चलिए एग्जांपल देते हैं, पापा या मम्मी से आपको लेनी, तो छोटे तो क्या करते थे आप लोग? बड़ा प्रयास करते थे हर प्रकार से डील, मम्मी मुझे हर प्रकार से रिक्वेस्ट करते थे, ये चाहिए मुझे मम्मी प्लीज दे दो, मम्मी प्लीज करते थे, रिक्वेस्ट नहीं करते थे। इसी प्रकार आप क्या करिए, नींद से भी बात करिए। नींद भी एक कहीं ना कहीं एक आप अपना फ्रेंड मानिए, फ्रेंड ये करता है, तो उससे उसको भी प्यार से समझाइए। अरे एक्सीडेंटल कोई मैटर तो दौड़ के जाते हैं, वाहन मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमें जाना होता है ना। बताया था विधिवत, बताया, मान लो आपके भाई, आप मान लो पिताजी आपके हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, हालांकि ऐसा एग्जाम्पल लीजिएगा।
BAND। तो आपकी लाइफ की बैंड बजने वाली है। रेस्ट मत करिए, अब रेस्ट का समय नहीं बचा है। आपको अगर ब्रांड बनना है तो रेस्ट करना आप छोड़ देंगे, है ना? अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मान के चलना पड़ेगा, नींद को अब जागना पड़ेगा। आप बन पाओगे ना हम बन पाएंगे, ये निश्चित है। तो आज से आप प्रण लीजिए कि मुझे ब्रांड बनना है। तो सर ने कहा था रेस्ट मुझे त्यागना है, रेस्ट को खत्म करना है। कुछ भी हो जाए हम जी जान लगा देंगे पढ़ाई में, कुछ भी हो जाए। नींद आएगी, नींद को बात लगा देंगे, नींद क्या। तो वही चीज है, उसका नहीं लेंगे सभी से कि आप लोग ठीक सर का चैनल है। सर फोन देना थोड़ा यार, इतना मैंने कर दिया, बोला था ग्रुप पे किसी ने।